सबसे पहले तो ये है कि शहीद पांडव जी को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से न्याय मिलनी चाहिए। उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें हमें सिर्फ फांसी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहे। नहीं तो अगर फांसी नहीं मिलेगी तो इस तरह के नीरज बलहारा और भी हमारे बच्चों पे तंग करेंगे और हमारे बच्चों की हत्या करेंगे। मैं उनसे विशेष अनुरोध कर रहा हूँ कि पूर्वांचल की 65% की जो आबादी दिल्ली में है, अगर आपने कोई कड़ा और ठोस कदम नहीं उठाया तो हम लोग सड़कों पे भी उतरना जानते हैं। लोगों के अंदर जो अज्ञानता है, जो उसके कारण यहाँ बिहारियों को जो है वो बिहारी कहा जाता है। बिहारी का मतलब है कि जो बिहार से रहने वाले हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो उत्तर प्रदेशी कहा जाएगा, जो हिमाचल का है वो हिमाचली होगा, हरियाणा का है वो हरियाणवी होगा। तो जो बिहार के लोग रहने वाले वो बिहारी है। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तम नगर में है। उत्तम नगर का वही पांडव कुमार जो बिहार के खगड़िया ज़िले से आता था, और अब तक हमने आपको चैनल पर कई ऐसी खबर दिखाई जो कि बिहार के पांडव कुमार के साथ जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, उसको मार दिया गया। आज भी परिवार यहाँ धरने पर बैठा है और काफ़ी सारी संख्या में लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और क्यों इकट्ठा हुए हैं? इंसाफ मांग रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा है। कहाँ से आए आप? मैं छतरपुर से आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैशाली बिहार का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे पांडव कुमार की हत्या पर और कैसे देख रहे हैं? सर, सबसे पहले तो ये है कि शहीद पांडव जी को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से न्याय मिलनी चाहिए। सामाजिक रूप से इस तरह से न्याय मिलनी चाहिए कि जो नीरज बलहारा जी जिन्होंने ये हत्या की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें हमें सिर्फ फांसी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहे। नहीं तो अगर फांसी नहीं मिलेगी तो इस तरह के नीरज बलहारा और भी हमारे बच्चों पे तंग करेंगे और हमारे बच्चों की हत्या करेंगे। तो इसलिए मैं दिल्ली सरकार से विशेष करके जो अभी तक चुप बैठी हुई है, मैं उनसे विशेष अनुरोध कर रहा हूं कि पूर्वांचल की 65% की जो आबादी दिल्ली में है, अगर आपने कोई कड़ा और ठोस कदम नहीं उठाया तो हम लोग सड़कों पे भी उतरना जानते हैं। आज एक बिहारी गाली कैसे हो गई है? बिहारियों को लोग तो बड़ा मतलब ये मानते हैं कि काफ़ी कर्मठ होते हैं, मजबूत होते हैं, जुझारू होते हैं, सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला व्यक्ति, सबसे ज़्यादा लेबर देने वाला व्यक्ति, एक राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछड़े लोग भी हैं और सबसे आगे पहुँचने वाले लोग भी हैं, फिर भी आज इतना हीन दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। नहीं, ये क्या है कि ऐसा नहीं है, बस सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर जो अज्ञानता है, जो उसके कारण यहाँ बिहारियों को जो है वो बिहारी कहा जाता है। बिहारी का मतलब है कि जो बिहार से रहने वाले हैं। बिहारी कोई गाली नहीं है। बिहारी गाली जो आप बता रहे हैं ये गाली नहीं है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो उत्तर प्रदेशी कहा जाएगा, जो हिमाचल का है वो हिमाचली होगा, हरियाणा का है वो हरियाणवी होगा। तो जो बिहार के लोग रहने वाले वो बिहारी है, और ये गाली नहीं है। आपको इसको समझनी होगी। और हम यहाँ सिर्फ इस बात पे बैठे हैं कि पांडव कुमार, जो हमारे शहीद पांडव कुमार जी है, उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उनको न्याय मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए, लेकिन परिवार को अभी तक आश्वासन नहीं मिल पाया ढंग से। देखिए, अभी तक हम लोग भी जो है देख रहे थे कि यहाँ बड़े बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े आश्वासन हुए, पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो मैं आपको दिल्ली सरकार को स्पेशली ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम सड़क पे भी उतरेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो, क्योंकि हम दूसरा पांडव कुमार नहीं बनना चाहते। क्योंकि यहाँ के लोग जिस तरह से सोचते हैं, समझते हैं, हम दूसरा पांडव कुमार नहीं बनने देंगे। पूर्वांचल की जो आबादी है 65%, वो रोड पे उतरेगी और शहीद पांडव जी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ बैठे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।